धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल बोए। रोटरी क्लब कोटद्वार आज क्लोजिंग सेरेमनी 2024-25 यहाँ पे मना रहा है और साथ साथ में जो है स्वर्ण जयंती वर्ष भी यहाँ पे मना रहा है। और साथ ही आप देख सकते हैं कि पायल गौड़ रोटेरियन जो है यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में आज मौजूद हैं और आज जो उनका उद्बोधन भी हम लोगों ने यहाँ पे सुना है। उनके प्रति एक बात कही गई कि वो बीटेक हैं, एमबीए हैं, वर्किंग प्रोफाइल भी उनका एक मोटिवेशनल प्रोफाइल हमेशा रहा है। तो आपसे ही जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से जो आपका आज तक का जो वर्किंग जो एक्सपीरियंस रहा है, किस प्रकार से वो रोटेरियन के काम आने वाला है। थैंक यू वेरी मच। आज रोटरी क्लब कोटद्वार की इस आभार सभा में मुझे न्योता दिया गया, बुलाया गया एज चीफ गेस्ट। सो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे प्रेसिडेंट गुरबचन जी का, सेक्रेटरी बीपी सिंह जी का और हमारे डिस्ट्रिक्ट के बहुत बड़े ऑफिशियल हमारे अनिल भोला जी का कि उन्होंने मुझे क्लब में आने का ये मौका दिया, सो अवसर दिया। इतने प्यारे रोटेरियंस से मिलने का मौका मुझे मिला जिन्होंने समाज को, जैसे आप देख ही रहे हैं कि इस क्लब को 50 साल हो गए हैं, 50 साल में जनरेशन्स बदल जाते हैं। तो इस क्लब ने इतना सब कुछ एक ऐसे शहर को दिया है। जब अपना उद्बोधन हमारे एक चार्टर मेंबर कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि शुरुआत में क्लब के नाम से भी शहर में लोगों को लग रहा था कि पता नहीं क्या है, पर आज समाज जानता है कि ये सब लोग जो यहाँ पर इकट्ठा होकर मीटिंग्स करते हैं तो उसका तात्पर्य क्या है कि हम यहाँ पर अपने खून पसीने की कमाई से पूरे शहर को लाभ देने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि हम और भी ऐसा क्या काम कर सकते हैं जो हमारे सभी साथी जो हैं उनके लिए हम एक सुंदर जीवन आगे के लिए लेकर आ सकें। What we are trying to do here is that we want to make this society as beautiful as possible। जो हमारे सपनों का शहर हमारे दिमाग में, उसे हम एक्चुअली बना पाए। जो भी सुविधा भगवान की कृपा से हमें मिली हुई है वो हम सभी तक पहुंचा पाए। तो हम इसीलिए इकट्ठा हैं। हम लोग बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं। रोटरी इज़ नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर खाली पेंसिल रबर बांट कर काम हो जाता है। ये उस ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ऊपर आ चुकी है। इस संस्था को 120 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं और इन गत वर्षों में हम लोगों ने छोटे मोटे धार्मिक कार्यों से शुरू करके, जहाँ पर टॉयलेट ब्लॉक बनाने से ये संस्था शुरू हुई थी, और आज हम बहुत बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स क्रिएट कर रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए की लागत वाले। तो आप ये देखिए कि एक संस्था को इतना टाइम हो गया। और साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैं महिला हूँ तो मेरा हमेशा ये ध्येय रहता है कि मेरे साथ की सारी महिलाएं इसी तरीके से आगे लीडरशिप में आगे आए, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना सब कुछ काम कर रही हैं लेकिन क्रेडिट लेने से ज़रा सी घबरा जाती है। तो मैं उन सभी से आग्रह करना चाहूँगी कि आगे, इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस बट द वर्ल्ड नीड्स योर एक्सपीरियंस एंड योर लव। सो प्लीज़ कम अहेड। रोटरी में पहली बार जब एक लेडी RI प्रेसिडेंट बनी थी तो वो 117 वर्ष के बाद भी बनी थी, लेकिन जब दूसरी बनी तो वो मात्र 1 साल बाद बनी। तो आप डिफरेंस देखिए। वी कैन मेक दैट चेंज, क्योंकि लेडीज़ में वो क्वालिटी होती है जब हम अपने लोगों को दिल से चेंज करने के लिए, उनके लिए काम करने के लिए काम करते हैं। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द लेडीज़ ऑफ कोटद्वार टू कम अप, जॉइन हैंड्स विद रोटरी and see the change। आपने अपने उद्बोधन में भी कहा है कि कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिकली पुअर जो स्टूडेंट्स हैं या कहें जो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक योजनाएं आप लोगों के एंड से है, तो किस प्रकार से वो लागू कर पाएंगे आप लोग? मेरा हमेशा से ये मन रहा है कि लड़कियां जो है वो समाज को बदल सकती हैं। तो हमने एक कंपनी से CSR ग्रांट लेकर एक स्कॉलरशिप स्कीम लागू करी है, जिसमें कि बच्चियां जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं उनके लिए ये स्कीम है। 12वीं क्लास में उनके 75% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए, लेकिन हम यही कोशिश कर रहे हैं कि अगर बच्ची केपेबल है तो अगर मार्क्स कम भी हैं तो भी हम ये फैसिलिटी उनको देंगे। तो फैसिलिटी में ये है कि अगर बच्ची कोई स्किल डेवलपमेंट कोर्स करना चाहे या कोई डिप्लोमा या डिग्री का कोर्स करना चाहे तो 50,000 रुपीज़ प्रति वर्ष
हम उसे देंगे पढ़ाई करने के लिए। और साथ में अगर कोई इंजीनियरिंग या मेडिकल का कोर्स करना चाहे तो 75,000 रुपीज़ पर मंथ हम इसे अवेल कराएंगे, ताकि वो अपना भविष्य बनाए और जिसकी वजह से ये पूरा समाज परिवर्तित होगा। इसमें कोई लिमिट्स हैं कि इतने स्टूडेंट्स होने चाहिए, कहीं काउंट? एज मैनी एज पॉसिबल। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये हर व्यक्ति तक पहुँचाएँ, ताकि हमारी जो बच्चियाँ हैं उनके लिए हम कुछ कर पाएँ।